जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मार्गशीर्ष माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि के बारे में। संपूर्ण जानकारी आपको पूर्णिमा तिथि की देने वाली हूँ मैं। पूर्णिमा तिथि कब है, किस दिन हमें व्रत करना है, कब तिथि प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्र दर्शन का समय क्या है और आज के दिन यानी कि पूर्णिमा तिथि के दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए, व्रत कैसे रखना चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि जिस भी कामना से हम कोई व्रत कर रहे हैं वो व्रत की जो कामना है वो हमारी शीघ्र पूर्ण हो और व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। जो उपाय मैं आपको आज बताने वाली हूँ, आप अगर व्रत करते हैं तो भी कर सकते हैं, व्रत नहीं करते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं मार्गशीर्ष माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का महत्व क्या है। दोस्तों, अभी जो समय चल रहा है खरमास का चल रहा है समय, मलमास कहा जाता है इस समय को, खरमास या फिर धनुर्मास कहा जाता है। तो इस महीने में जो पूर्णिमा तिथि आती है, इस पूर्णिमा को सर्व सिद्धिदायक कहा गया है। इसका मतलब है कि जिस भी कामना से आप ये व्रत कर रहे हैं वो कामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। अगर आप कोई भी विशेष मंत्र का जप कर रहे हैं वो अवश्य सिद्ध होता है। तो किस भी कामना से आप व्रत करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं आप, उसके पूर्ण होने की, शीघ्र पूर्ण होने की बहुत ही अधिक संभावना होती है, क्योंकि मलमास के जो अधिपति देवता होते हैं भगवान श्री हरि विष्णु होते हैं और पूर्णिमा का दिन भी भगवान श्री हरि विष्णु की ही पूजा की जाती है, लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, जिससे कि हमारी हर कामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए मलमास की जो पूर्णिमा है इसका व्रत रखने से और इस दिन अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो इससे जीवन के समस्त संकटों से छुटकारा मिल जाता है। आश्विन मास की ये पूर्णिमा बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है। इस दिन दत्तात्रेय जयंती भी है, भगवान दत्तात्रेय का आज जयंती मनाया जाता है। भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा विष्णु महेश का संयुक्त अवतार माना जाता है। तो आज के दिन दत्तात्रेय भगवान की भी पूजा करनी चाहिए, इससे भी हमारी कामनाएं पूर्ण होती है और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। आज के दिन हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन आज हमें शिव मंदिर में जाके भगवान शिव को भी अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से बिल्वपत्र अर्पित करें, धतूरे का फूल अर्पित करें और इस तरह से भगवान को धूप दीप नैवेद्य से भगवान शिव की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है, बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। कब है आश्विन मार्गशीर्ष माह की ये पूर्णिमा तिथि? दोस्तों, पूर्णिमा तिथि 30 दिसंबर को है, दिन बुधवार है, लेकिन व्रत हमें किस दिन करना है? व्रत हमें 29 दिसंबर को करना है, मंगलवार के दिन। इस दिन रवि योग रहेगा जो कि बहुत ही शुभ संयोग है और इसलिए अगर आप इस दिन व्रत करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। 30 और 29 दो दिन पूर्णिमा तिथि लगने की वजह से लोगों में भ्रम की स्थिति है। तो मैं आपको तिथियां बता दूं कैसे प्रारंभ हो रही है पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि 29 दिसंबर को प्रातःकाल 7:53 से प्रारंभ हो रही है, जो कि अगले दिन 30 दिसंबर को प्रातःकाल 8:57 तक रहेगी। यानी कि जो रात्रि समय में जो हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं वो हमें 29 दिसंबर को ही पूर्णिमा मिल रही है। 30 दिसंबर को पूर्णिमा प्रातःकाल समाप्त हो जाएगी, तो शाम के समय अर्घ्य के समय पूर्णिमा तिथि नहीं है, इसलिए 29 दिसंबर को व्रत करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और व्रत अगर 29 दिसंबर को करते हैं तो बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इसमें 29 दिसंबर को मृगशिरा नक्षत्र है, शुक्ल योग बन रहा है, रवि योग है, जिसकी वजह से बहुत ही खास संयोग है। तो इस दिन अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चंद्रोदय का समय मैं आपको बता दूं, चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 5:12 पर 29 दिसंबर को और 29 दिसंबर को भगवान दत्तात्रेय की जयंती भी है। तो आप भगवान दत्तात्रेय की पूजा जरूर करें। व्रत हमें कैसे करने चाहिए और व्रत का लाभ हमें क्या होता है? दोस्तों, इस व्रत को करने से हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो पूर्णिमा का व्रत करने से पूर्ण ना हो। कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो हम, कोई भी कठिन परिस्थिति हो हमारे ऊपर, किसी भी बड़ी समस्या से हम परेशान हो और पूर्णिमा का व्रत हम प्रारंभ कर दें संकल्प लेके, तो वो जो कामना है, वो जो समस्या है हमारी बहुत ही शीघ्र समाप्त होती है और हमें मन वांछित फल की प्राप्ति होती है।
पूर्णिमा का व्रत करने से जीवन के समस्त प्रकार के भोगों की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हमें मिलती है, जिसकी वजह से घर परिवार में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। अगर किसी कन्या के विवाह में बहुत देरी हो रही है या मन चाहा वर प्राप्त करना चाहते हैं तो उत्तम वर की कामना से भी ये व्रत किया जाता है और बहुत ही शीघ्र इससे हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है तो आप पूर्णिमा का व्रत संकल्प लेकर शुरू करें कि आपको संतान प्राप्ति की कामना है और भगवान श्री हरि विष्णु से प्राप्ति की प्रार्थना करें अगर आप, तो बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, स्वस्थ और दीर्घजीवी संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में किसी तरह से खराब है तो वो चंद्रमा ठीक हो जाता है और शुभ फल हमें चंद्रमा के प्राप्त होने लग जाते हैं। तो पूर्णिमा का व्रत सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इस व्रत को जरूर करना चाहिए अगर किसी भी तरह की परेशानी से हम जूझ रहे हैं और समस्या से परेशान है तो। धन धान्य की वृद्धि होती है इस व्रत को करने से। कैसे करना है ये व्रत? 29 दिसंबर को आप प्रातःकाल जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठ जाएं और उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। भगवान सूर्यदेव को जल एक तांबे के पात्र में आपको शुद्ध जल भरना है। उसमें आप थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम और लाल पुष्प डालें, अक्षत डालें, गंध डालें और भगवान सूर्यदेव को सर्वप्रथम जल अर्पित करें। उसके बाद आप अपने पूजा स्थान पर आ जाएं और वहां जाकर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। संकल्प लें व्रत का। अगर आपकी कोई कामना है तो विशेष कामना है तो कामना के निमित्त आप संकल्प लें कि आप इस कामना से इस व्रत को करना चाहते हैं। इस कामना से आप सत्यनारायण व्रत का संकल्प ले रहे हैं। कामना नहीं है तो सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु आप ये व्रत कर रहे हैं। इस तरह से संकल्प लेकर आप व्रत की शुरुआत करें। इसके बाद आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। इसके लिए आप एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित कर दें या चित्र स्थापित कर दें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो स्थापित करें और चौकी के दोनों तरफ केले के पत्ते सजाए जाते हैं। इसके बाद 1650 भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। पंचामृत का भोग लगाएं भगवान श्री हरि विष्णु को। अगर आपके पास मूर्ति है, विग्रह है भगवान श्री हरि का, तो आप पंचामृत से स्नान कराएं, केले का भोग लगाएं, हलवे का भोग लगाएं। भगवान सत्यनारायण की पूजा आप विधि विधान से करें। धूप दीप नैवेद्य सब भगवान श्री हरि को अर्पित करते हुए पीले पुष्पों की माला अर्पित करें और पीले पुष्प अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को आप लाल पुष्प अर्पित करें, लाल पुष्पों की माला अर्पित करें, लाल गुलाब के फूल अर्पित करें। इस तरह से आप विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। सत्यनारायण की कथा पढ़ें या फिर सुने, आरती करें। पूरे दिन इसमें फलाहार के साथ आप व्रत रख सकते हैं, फल ग्रहण करें और इसके साथ आप व्रत रखें। और शाम के समय चंद्रमा का अर्घ्य देना चाहिए। तो शाम के समय चंद्रमा जब चंद्रोदय समय होता है 5:12 पर इस समय है, तो जब चंद्रमा आपके यहाँ उदय हो आप दर्शन करें, उनको अर्घ्य दें और उसके बाद आपका ये व्रत पूर्ण होता है। सब में प्रसाद वितरित करके आप स्वयं भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो इसमें कुछ लोग अगले दिन भी भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ लोग चंद्रमा को अर्घ्य देकर मीठा अन्न ग्रहण कर लेते हैं। नहीं तो अगले दिन यानी कि 30 दिसंबर को कुछ लोगों का ये कहना होता है कि एक पूरा दिन वो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित भाव से निराहार रहना चाहते हैं और नेक्स्ट डे वो व्रत का पारण करते हैं। तो इस तरह से आप व्रत करें, जैसा भी आप करते हैं उस तरह से इस व्रत को करें। इस व्रत को करने से बहुत सारे शुभ फलों की प्राप्ति होती है, हर कामना पूर्ण होती है। तो आज हम कौन से विशेष उपाय करें अगर हमारी कोई विशेष मनोकामना है जिसकी कामना से हम व्रत कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, अगर आप व्रत करते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आप पूरे दिन सात्विक रहकर, मतलब सात्विक भोजन ग्रहण करके इस उपाय को कर सकते हैं और आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। कामना आपकी कोई भी हो पूर्ण अवश्य होगी अगर आप पूरे दिन सात्विक भोजन करते हैं। सात्विक का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी तरह से आज अपने भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, मांस मदिरा तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब लहसुन प्याज भी ना लें आप आज के दिन। और तब आप पूर्ण रूप से शुद्ध रहते हुए, सात्विक रहते हुए इन उपायों को करें, निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी कामना है जिस कामना से आप व्रत कर रहे हैं, मान लीजिए आप संतान प्राप्ति की कामना से कर रहे हैं या धन प्राप्ति की, या फिर आप मनचाहे वर की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को कर रहे हैं, तो जो भी कामना हो आपकी, आपको चंद्रमा को अर्घ्य देते समय
एक मंत्र बोलते हुए अर्घ्य देना है। चंद्रमा को आपको अर्घ्य किस चीज़ से देना है? कच्चे दूध से देना होता है, जिसमें कि अगर आपको गाय का दूध मिल जाए सर्वोत्तम है, गाय का नहीं मिले तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो, बस कच्चा दूध होना चाहिए। उसमें आप चीनी मिला दें या मिश्री मिला दें। अक्षत, जो कि बिल्कुल भी टूटे हुए चावल के दाने ना हो, ऐसे अक्षत मिलाएं। और आपको सफ़ेद पुष्प उसमें डालना है, उस दूध के अंदर, अर्घ्य की सामग्री के अंदर। उसके बाद आपको चंद्रमा को देखते हुए अर्घ्य देना है। मन ही मन चंद्रमा से प्रार्थना करनी है। आप जिस भी कामना से व्रत कर रहे हैं उस कामना को अपने मन ही मन चंद्रमा से प्रार्थना करते हुए बोले और शीघ्र प्रार्थना करें कि शीघ्र मेरी मनोकामना पूर्ण हो। इस कामना से मैं आपको ये अर्घ्य दे रही हूँ और मैं आपका व्रत कर रही हूँ। मंत्र है आपको ओम श्राम श्रीम श्रौम श्रः चंद्रमसे नमः। एक और मंत्र मैं आपको दे देती हूँ, ओम ऐम क्लीम सोमाय नमः। दोनों में से जो भी मंत्र आप कर सकें, कोई भी एक मंत्र लें और इस तरह से आप बोलते हुए और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस एक अर्घ्य देने की प्रक्रिया जो है, इससे आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। चाहे आपकी आर्थिक समस्या हो, चाहे आपकी कोई भी पारिवारिक समस्या हो, आपकी कामना जो भी हो, जिस भी कामना से आप ये व्रत कर रहे हैं वो मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए आप सुबह पीपल के पेड़ के पास जाएं और भगवान पीपल वासुदेव को कुछ मीठा जल चढ़ाकर अर्पित करें। मतलब पहले जल चढ़ाएं, फिर कुछ मीठा जैसे गुड़ ही आप अर्पित करें उस वृक्ष पर, तो इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। धन का अभाव सदा के लिए समाप्त हो जाता है अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल की पूजा इस तरह से करते हैं। तो अगर पति पत्नी के बीच में किसी तरह से कोई परेशानी है, अनबन रहती है, दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं रहता है, तो ऐसे में चंद्रमा को दूध का अर्घ अवश्य देना चाहिए। पति पत्नी दोनों अगर देते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिससे भी संभव हो वो इस तरह से अगर प्रतिदिन प्रति पूर्णिमा को अगर चंद्रमा को अर्घ्य देता है, उनसे प्रार्थना करता है, तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। दोस्तों, इस तरह से मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा सर्व सिद्धिदायक पूर्णिमा है। आप छोटा सा भी कोई उपाय करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, कामना आपकी कोई भी हो पूर्ण अवश्य होती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर लाभ देगी। आज की वीडियो से आपको लाभ अगर प्राप्त हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।